क्या चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना सही है? क्या चैट जीपीटी का लिखा हुआ आर्टिकल रैंक करेगा? क्या चैट जीपीटी के लिखे हुए कंटेंट को यूज करने पर गूगल आपकी वेबसाइट को कोई पेनल्टी दे सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एसईओज के मन में भी हैं, राइटर्स के मन में भी हैं और वेबसाइट ओनर्स के मन में भी हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सेफली चैट जीपीटी या फिर उसके जैसे दूसरे एलएलएम्स लाइक बार्ड, बिंग चैट को कंटेंट जनरेट करने के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हम चैट जीपीटी के कुछ ऐसे यूनिक यूजेस को भी देखेंगे, जानेंगे जो आपके कंटेंट की क्वालिटी में 3 चांद लगा सकते हैं। चौथा चांद आप खुद हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाने के सेफ, सुरक्षित और आसान तरीकों को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटिक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटिक्स टुडे। चैट जीपीटी को नॉर्मली एक एआई टूल के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक होकर देखें तो चैट जीपीटी एआई के फील्ड में एलएलएम से आता है। एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जब असली दुनिया के डेटा को यूज करके एडवांस मैथ्स को लगाता है और रियल वर्ल्ड का एक सिमुलेशन तैयार करता है तो उसे कहा जाता है मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो करोड़ों अरबों वर्ड्स को यूज करके खुद को ट्रेन करते हैं अलग अलग कामों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, OpenAI नाम की कंपनी ने GPT नाम के LLM को ट्रेन किया ताकि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आ सकता है उसको गेस करे। इसी खूबी की बदौलत वो टेक्स्ट लिख सकता है, जनरेट कर सकता है। इसीलिए GPT के ऊपर चैट GPT बना और वो चैट कर सकता है क्योंकि उसे टेक्स्ट जनरेट करने के लिए ही ट्रेन किया गया है। गूगल ने BERT नाम का LLM ट्रेन किया जो टेक्स्ट को आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में जाकर एक साथ पढ़कर उसका मीनिंग निकाल सकता है। BERT गूगल को हेल्प करता है सर्च क्वेरीज और पेज के टेक्स्ट को समझने में। मिडजर्नी नाम की कंपनी ने भी LLM को यूज करके रियल सी दिखने वाली इमेजेस बनाई क्योंकि इस मॉडल को टेक्स्ट को इमेज के फॉर्मेट में समझने के लिए ट्रेन किया गया है। सो LLMs को जिस काम के लिए ट्रेन किया जाता है वो एग्जैक्टली वही काम करते हैं। चैट जीपीटी को टेक्स्ट बनाने के लिए ट्रेन किया गया है। जो करोड़ों अरबों वर्ड्स जीपीटी LLM को ट्रेनिंग के लिए दिए गए थे उन्हीं के बेस पर चैट जीपीटी एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड गेस करता जाता है और सही सा दिखने वाला टेक्स्ट लिख देता है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। चैट जीपीटी एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड गेस करता है। इसके 2 मीनिंग है। नंबर 1, चैट जीपीटी को जो ट्रेनिंग डेटा मिला है उसी के बेस पर वो दूसरा वर्ड गेस करेगा। इसका मतलब है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी यूनिक टेक्स्ट नहीं मिलने वाला है, कोई यूनिक आइडिया नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ यूनिक सोचता नहीं है। वो सिर्फ आपको वो टेक्स्ट नया जैसा लग सकता है बिकॉज आपने करोड़ों अरबों वर्ड्स को याद नहीं कर रखा है, बट चैट जीपीटी आपको यूज कंटेंट ही देगा। नंबर 2, चैट जीपीटी वर्ड्स को गेस कर रहा है। सो उसे ये नहीं पता है कि जो भी वर्ड वो बता रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है। चैट जीपीटी जो भी लिख रहा है वो सही या नहीं है ये देखना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। चैट जीपीटी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो चैट जीपीटी कैसा कंटेंट बनाएगा, अगर ये समझ में आ गया है आपको तो अब आप ये भी समझ सकते हैं कि आखिर गूगल को एआई कंटेंट के नाम से मिर्ची क्यों लगती है। अगर एआई कंटेंट यूनिक नहीं होगा तो गूगल काहे इंडेक्स करेगा भाई। कंटेंट आपको यूनिक लग सकता है क्योंकि आपको करोड़ों अरबों वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन गूगल को तो याद है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम है। इसीलिए गूगल नहीं चाहता है कि आप चैट जीपीटी से भनाभन कंटेंट लिख के पोस्ट करते रहें। आज 2023 साल में करोड़ों वेबसाइट्स के पास प्रॉब्लम यह है क्योंकि वेबसाइट को गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है। कभी क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का बहाना बना देता है और कभी डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का ताना दे देता है, लेकिन इंडेक्स नहीं करता है। ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन है। तो एआई कंटेंट को एज इट इज बिना कोई चेंज किए, बिना कोई वैल्यू ऐड किए छापने वालों का कंटेंट गूगल कब इंडेक्स करेगा, क्यों करेगा, कोई नहीं जानता। नंबर 2, चैट जीपीटी कंटेंट को बिना समझे लिखता है और अगर वेबसाइट पर पोस्ट करने वाले सज्जन या सज्जनियां बिना उस कंटेंट को चेक किए वेबसाइट पर फैला देंगे तो रिस्क ये है कि वेबसाइट यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्लाउडवेज होस्टिंग पर पाइथन ऐप को कैसे होस्ट करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसने ये रिप्लाई दिया, क्लाउडवेज पर कोई पाइथन टाइप का एप्लीकेशन होता ही नहीं है। बट चैट जीपीटी ने फुल 100% कॉन्फिडेंस में स्टेप्स भी बता दिए। अब अगर कोई यही कंटेंट उठाकर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दे और गूगल इसे इंडेक्स करके रैंक कर दे तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? आपके किसी दोस्त, यार, भाई, बंधु का होगा।
राइट। वो गलत स्टेप्स फॉलो करते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे क्लाउड बेस में कहां पर पड़ा है पाइथन वाला ऑप्शन। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर नेक्स्ट बात भी समझ में आ जाएगी कि आखिर चैट जीपीटी से अच्छा कंटेंट कैसे लिखवाएं, ऐसा कंटेंट कैसे लिखवाएं जिसे गूगल इंडेक्स कर ले, उसे रैंक करने लगे और वेबसाइट को पनिश ना करे। उन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा आपको। अगेन कंटेंट को ओरिजिनल बनाना होगा और उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। जो भी टॉपिक, आइडिया, कंटेंट आपने चैट जीपीटी को दिया है, जिसके ऊपर कंटेंट या आर्टिकल आपको चैट जीपीटी ने लिख कर वापस दिया है, सबसे पहले तो चेक करिए कि वो सही है भी या नहीं है। जो डेटा कंटेंट में दिया गया है क्या वो डेटा सही है? जो प्रोसेस, स्टेप्स, रेसिपी दी हुई है उसको फॉलो करके क्या एक्यूरेट रिजल्ट निकलते भी हैं? ये क्वालिटी चेकअप तसल्ली से आराम से करिए और जब ये फिक्स हो जाए या आप श्योर हो जाएं कि ये सब कुछ सही है तो फिर उसके स्टाइल को और बेटर करने की तरफ फोकस करिए। आर्टिकल के इंट्रो पार्ट को उठाकर नई चैट विंडो में डालिए और चैट जीपीटी को बोलिए कि भाई इस टेक्स्ट को थोड़ा और पॉजिटिव, एक्साइटिंग स्टाइल में लिखो। उसका स्टाइल चेंज करिए। टारगेट कंट्री, टारगेट ऑडियंस को देकर इंट्रो के स्टाइल में चेंज कराइए ताकि आपका कंटेंट यूनिक लगे। चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करना सेफ है अगर उसके अंदर के फैक्ट्स को आपने वेरीफाई कर लिया है, चेक कर लिया है, और अगर उसके स्टाइल को, उसकी लैंग्वेज को आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से चेंज करके यूज कर रहे हैं, मैन्युअली एडिट कर रहे हैं। मतलब उस टेक्स्ट पर आपने टाइम लगाया है, मेहनत की है, फोकस किया है, तब वो यूजेबल है। एज इट इज जो चैट में मिला है वही उठाकर अगर पेस्ट कर देंगे तो फिर वेबसाइट का राम नाम होना तय है। नाउ वेबसाइट कंटेंट को सिंपली ऐसे लिखवा लेना चैट जीपीटी का बेहद बेसिक यूज है। सिर्फ इतना ही करेंगे तो कहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने राइटर वाला काम करा है, अब एआई वाले टास्क हम देके देखते हैं। मेरा फर्स्ट एडवांस यूज होता है चैट जीपीटी का एंटिटी एनालिसिस। सर्च इंजन्स आपके कंटेंट और आर्टिकल को एंटिटीज के बेस पर समझते हैं, उसे यूज करते हैं, रैंक करते हैं। किसी कंटेंट में किस पर्सन की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, किस प्लेस की, कंपनी की, कंट्री की बात हो रही है, ये सारी एंटिटीज हैं और इन एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, इसी को समझ के गूगल आपके कंटेंट को रैंक करता है। चैट जीपीटी को यूज करके ना सिर्फ आप अपने आर्टिकल में एंटिटीज को ढूंढ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, बल्कि गूगल को भी समझा सकते हैं। मैं एक रैंडम आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूं और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा। एंड यहां पर आप नोटिस करिए कि मैं चैट जीपीटी का नॉर्मल वर्जन, फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, पेड वाला चैट जीपीटी 4 नहीं यूज करूंगा। एनालाइज दिस कंटेंट एंड क्रिएट स्कीमा डेटा इन JSON LD फॉर्मेट फॉर ऑल ऑफ द एंटिटीज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अब आपके पास ये स्कीमा डेटा आ गया है। 2 मिनट में जो भी आपके आर्टिकल में जितनी भी एंटिटीज थी उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनके लिए स्कीमा डेटा भी बना रहा है। इसे अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करके आप गूगल को बता सकते हैं कि आखिर आपका कंटेंट किस किस टॉपिक के लिए रैंक किया जा सकता है। जो भी चीजें आपके आर्टिकल में मेंशन्ड है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा यूज देखते हैं, कंटेंट एनालिसिस। आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करने के लिए एक पेज लिखते हैं, लेकिन वो किसी और ही कीवर्ड के लिए रैंक किया जा रहा है, या फिर आपके किसी कंपेटिटर का पेज रैंक कर रहा है आपके टारगेट कीवर्ड के लिए, लेकिन आपका कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप चैट जीपीटी को यूज करके एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर आपके पेज का कंटेंट किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। सो हम उसी सेम एग्जांपल को यूज करते हैं। उसी विंडो पर जाकर मैं दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूं कि व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट कीवर्ड ऑफ दिस आर्टिकल, और चैट जीपीटी हमें बता रहा है कि इस आर्टिकल का टारगेट कीवर्ड है ये जो आर्टिकल मैं इस एग्जांपल में यूज कर रहा हूं, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल एक्चुअली में इसी कीवर्ड को टारगेट भी कर रहा है। प्राइमरी टारगेट कीवर्ड के अलावा आप दूसरे कीवर्ड्स को भी देख सकते हैं जो इस आर्टिकल में टारगेट किए जा रहे हैं। सो आप अपने भी कंटेंट को चैट जीपीटी के जरिए एनालाइज कर सकते हैं कि आप जिस कीवर्ड के लिए टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए रियली में टारगेट कर भी रहे हैं या नहीं। ओके। थर्ड यूज है सेंटिमेंट एनालिसिस। चैट जीपीटी आपके कंटेंट को एनालाइज करके आपको बता सकता है कि आपके कंटेंट का सेंटिमेंट, उसका मूड कैसा है। किसी मेडिकल टिप्स एंड ट्रिक्स वाले कंटेंट का कंटेंट अगर नेगेटिव मूड का होगा तो गूगल क्यों रैंक करेगा, और अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में कंटेंट खुश या साउंड करेगा तो फिर ऑडियंस भड़क जाएगी। आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करने से पहले एक बार चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके जो टेक्स्ट है उसका कीवर्ड की डिमांड के हिसाब से सही सेंटीमेंट है या नहीं है। फोर्थ यूज है FAQs जनरेट करना। चैट जीपीटी को यूज करके आप अपने कंटेंट से ही क्वेश्चन और आंसर्स जनरेट कर सकते हैं, जिसे FAQs की शक्ल में पोस्ट किया जा सकता है आपके पेज के साथ में। हम सेम एग्जांपल को यूज करके 5 FAQs जनरेट करके देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने FAQs SEO के ऊपर एक वीडियो किया था, एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि SEO में FAQ की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इन 4 यूजेस के अलावा आप चैट जीपीटी को अपने आर्टिकल्स के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, टेबल ऑफ कंटेंट और इमेजेस के ऑल्ट एट्रीब्यूट को जनरेट करने में भी यूज कर सकते हैं। बस वही दोनों पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं।
कि आपका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए और उसका स्टाइल आपकी ऑडियंस के हिसाब से सही होना चाहिए। और लास्ट टिप है मेरी कि चैट जीपीटी को कीवर्ड रिसर्च के लिए ना ही यूज करें, और अगर उसे यूज करना ही पड़ता है तो उसके डेटा को वेरीफाई जरूर कर लें। चैट जीपीटी आपको जो कीवर्ड्स की लिस्ट देता है वो रेलेवेंट लग सकती है, लेकिन उसमें सर्च वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता है। सो अगर आप चैट जीपीटी से कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि आप बिना सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को ही टारगेट करते रह जाएं। नाउ अब आपकी बारी है अपनी वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट रेडी करने की, जिसमें चैट जीपीटी या फिर कोई भी और एआई टूल आपकी हेल्प करेगा, उसे टेक्निकली करेक्ट करने में हेल्प करेगा, आपके एसईओ को इंप्रूव करेगा, लेकिन इसे एज इट इज चैट जीपीटी वाली विंडो से उठाकर चिपकाना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।